Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing your study regularly at your home. Now, welcome back in our science class. This is class 6 of chapter 3rd. Okay, chapter name is Getting to Know Plants. We are continually discussing about a root system in plants. Okay, we have already discussed in our previous videos about leaf and its structure, stem and its structure, flower and its structure. Okay, now today we are going to discussing about fruit and seed. Okay, and structure of a seed. So pay attention here, look at the board. Fruit and seeds. After pollination होने के बाद, about pollination we have already discussed in our previous video. The ovules change into seeds and the ovary change into fruit. Pollination हो जाने के बाद ovules किसमें चेंज हो जाते हैं? सीड में, और जो ओवरी होती है वो चेंज हो जाती है किसमें? फ्रूट में. इट मीन्स सीड क्या है? राइपन्ड ओव्यूल ऑफ ए फ्लावर. एक फ्लोर का पका हुआ ओव्यूल है सीड. एंड फ्रूट क्या है? राइपन्ड ओवरी ऑफ ए फ्लोर. राइपन्ड मीन्स होता है बेटा, वी कैन से इन हिंदी पके हुए. ओके, पका हुआ या पके हुए. सीड क्या होता है? पके हुए ओव्यूल्स होते हैं. और फ्रूट क्या होता है? पकी हुई ओवेरी होती है, ओवरी होती है. ओके, अंडरस्टूड व्हाट I am trying to saying you. Okay, next is, see in this picture, this is fruit and inside the fruit there are seeds. Okay, now let's discuss about seed structure. Seed coat, the outer covering of a seed. seed का जो बाहर वाला हार्ड कवर होता है ना, वो कहलाता है सीड कोट. मीन्स आवरण उसका. एक सीड का जो बाहर वाला हार्ड आवरण होता है वो कहलाता है सीड कोट. नेक्स्ट इज एम्ब्रोयो, ए यंग प्लांट प्रेजेंट विद इन द सीड. एक सीड के अंदर जो प्लांट प्रेजेंट होता है अंदर, ठीक है, वो कहलाता है एम्ब्रोयो. मीन्स जो जैसे उसको हम उगाएंगे, ठीक है, मिट्टी में दबा देंगे और जो सारी कंडीशंस होती है, प्रॉपर कंडीशंस उसको प्रोवाइड करवाएंगे, तो वही फिर क्या बनेगा? प्लांट बन जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है कोटिलेडन्स, द फ्लेसी सीड लीव्स ऑफ विद इन ए सीड. एक सीड के अंदर जो फ्लेसी सीड लीव्स होती है, अंदर जो उसका फ्लेसी पार्ट होता है कहलाता है कोटिलेडन्स. दिस इज टू टाइप्स इन सीड्स. दे हैव two types of cotyledons. Okay, first monocotyledons and second dicotyledons. Okay, monocotyledons means one fleshy seed leaf. वे सीड जिनमें एक ही फ्लेसी सीड लीफ होती है. फॉर एग्जाम्पल व्हीट एंड राइस. व्हीट एंड राइस में एक ही फ्लेसी सीड लीफ होती है, उसको दो पार्ट में थोड़ी डिवाइड कर सकते हैं. अगर हम उसके सीड को देखते हैं, राइस के सीड को और व्हीट के सीड को, तो उसमें एक ही मिलेगा हमें. दो पार्ट में थोड़ी डिवाइड होगा, वो नहीं होगा ना. उसमें ओनली एक ही फ्लेसी लीफ होती है, तो वो कहलाता है मोनोकोटिलेडन्स. एंड डाइकोटिलेडन्स मीन्स टू फ्लेसी सीड लीव्स. वो सीड जिनमें टू फ्लेसी सीड लीव्स होती है. फॉर एग्जाम्पल ग्राम एंड पी, चना और मटर. आपने देखा होगा, इनके सीड देखे होंगे, ग्राम के और पी के. इनमें टू सीड लीव्स होती है, फ्लेसी सीड लीव्स. अब उनको दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं ना वो. इनको डाइकोट सीड्स भी बोलते हैं. ठीक है, जिनमें टू फ्लेसी सीड लीव्स होती है उनको डाइकोट सीड्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो जिनमें एक फ्लेसी जो सीड लीफ होती है वो कहलाता है मोनोकोटिलेडन्स, और जिनमें टू होती है वो कहलाते हैं डाइकोटिलेडन्स. ओके, और जिनमें टू सीड लीव्स होती है वो कहलाते डाइकोट सीड्स भी कहलाते हैं. तो समझ आ गया, कोटिलेडन्स, मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स. Okay, see in this picture, there is gram seeds. Okay, चने के बीज है ये. They are dicotyledons. Okay, क्या है ये? Dicotyledons है. And now see in next picture, this is rice seeds. They are monocotyledons. Okay, इसमें only one fleshy leaves है, लीफ है, और उनमें ऊपर वाले ग्राम में टू फ्लेसी सीड लीव्स है. Next topic is embryo consists of two parts.
एम्ब्रियो में भी 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज रेडिकल एंड सेकेंड इज प्लूमल. रेडिकल एंड प्लूमल. कितने पार्ट्स होते हैं? हाउ मेनी पार्ट्स इन एन एम्ब्रियो? देयर आर 2 पार्ट्स. नेम्स आर रेडिकल एंड प्लूमल. ओके. रेडिकल इट ग्रोज इनटू द रूट. ये किसमें उगता है? रेडिकल कहाँ पाया जाता है? रूट्स में. ओके, रूट में. एंड प्लूमल इट ग्रोज इनटू द शूट. ओके, देयर आर 2 पार्ट्स. रेडिकल, प्लूमल. रेडिकल in roots and plumel in shoot. Okay. Next, relation between type of seeds, root system and venation of leaves. Leaves के venation में and root system में and types of seeds के बीच में एक relation होता है. देखिए, डाइकोट प्लांट मीन्स जितने भी डाइकोट प्लांट, डाइकोट सीड्स अभी बताया मैंने, जिसमें 2 लीव्स होती है, फ्लेसी लीव्स. ओके, जिसके 2 पार्ट्स हो सकते हैं, सीड के हो सकते हैं ना, ग्राम के और पी के. तो इनमें देखो, डाइकोट प्लांट में हमेशा टेप रूट होगी. टेप रूट पता है, सबको बताया था, मेन रूट होती है और उसके साइड में छोटी छोटी अनेक उसकी ब्रांचेस होती है. और रेटिकुलेट वेनेशन होगा उसमें. जितने भी डाइकोट सीड वाले प्लांट है उनमें हमेशा टेप रूट होगी और वेनेशन होगा रेटिकुलेट वेनेशन. रेटिकुलेट वेनेशन बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने. टेप रूट होती है, एक मेन रूट होती है और उसके साइड में छोटी छोटी रूट्स और होती है. ठीक है, दिस इज टेप रूट एंड रेटिकुलेट वेनेशन. रेटिकुलेट वेनेशन लीव्स में एक नेट लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, इसमें ऐसे 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 होती है. ठीक है, पैरेलल नहीं होती है वेन्स, एक दूसरे को काटती हुई या उस प्रकार होती है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर में होती है. ओके. नेक्स्ट है मोनोकोट प्लांट. जितने भी प्लांट जिनके सीड मोनोकोट होते हैं मीन्स उसमें एक फ्लेसी लीफ होती है, उसमें देखो रूट्स हमेशा फाइबर्स रूट होगी और वेनेशन उसमें हमेशा पैरेलल वेनेशन होगा. ठीक है, फाइबर्स रूट बताया था मैंने. ग्राउंड के नीचे खूब सारी जड़ें होती है, उसमें कोई मेन रूट नहीं होती है. दिस इज फाइबर्स रूट एंड पैरेलल वेनेशन बताया था मैंने. इसमें जो वेन्स होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है. इस टाइप में भी हो सकती है, इस तरह लंबी भी हो सकती है. ठीक है, वो एक दूसरे को कट नहीं करती है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, नेट लाइक स्ट्रक्चर उनमें नहीं होती है. समझ आ गया? डाइकोट प्लांट होगा, उसमें हमेशा टेप रूट होगी और रेटिकुलेट वेनेशन होगा. और जितने भी मोनोकोट प्लांट है जिनके सीड मोनोकोट होते हैं, जिनके 2 पार्ट नहीं होते, एक ही सिंगल जो होता है उसका सीड. ठीक है, फ्लेसी 2 पार्ट नहीं होते उसमें. हो गया वो मोनोकोट प्लांट, उससे बनने वाले प्लांट. वो उसमें हमेशा फाइबर्स रूट होगी और पैरेलल वेनेशन होगा. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड. सो वॉच ऑल वीडियोज अगेन. Make proper notes, learn entire notes. Okay, entire means all 6 parts. Okay, there are 6 parts in of chapter 3. You have to learn entire notes. Okay, and make proper notes, make proper diagrams also. Thanks and have a wonderful day.